Hello, good evening to all of you. Welcome in YouTube channel of Mission Ball Education Center. आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथ में ऑफलाइन बने हुए सभी विद्यार्थियों को भी हमारे इस क्लास में स्वागत है। ठीक है, देन आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका टॉपिक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक बात बता देते हैं। ये आपको इस पे पूरे यानी कि इस थंबनेल पे आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि 60 दिनों में इंग्लिश को पढ़ना लिखना और समझना अब होगा आसान। ठीक है, बाय एन प्रताप सर। ठीक है, अर्थात इसमें आपको ना हमारे साथ 60 डेज तक बने रहिए, आपको पढ़ना भी आ जाएगा। अभी हम लोग 4th क्लास को लेकर चल रहे हैं, हमारा 4था क्लास है, 4 दिन हुआ है और इसी प्रकार से लगभग 60 वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप इस मुहिम में आगे निकल जाएंगे, इस मुहिम में आप लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लैंग्वेज का प्रकार पढ़ेंगे। लैंग्वेज तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लैंग्वेज हमें कहाँ काम आता है, किस तरीके से। फिर भी चलिए आज लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ सारी बात को बताएंगे। ओके, चलिए ठीक है, आप भी बैठ जाइए और ध्यान दीजिएगा। और हाँ, किसी भी प्रकार का यदि डाउट हो देन आस्क मी। ठीक है, आप लोग हमसे पूछोगे। ओके, चलिए देखिएगा। चलिए अब हम लोग का जो टॉपिक है ये तो इसका कलर ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में और हम सबसे पहले आपको यही बताया कि सबसे पहले जो भी लोग हैं मेरे एक नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले अभी हम 4थे वीडियो लेकर के आपके बीच आए हैं। तो आप लोग क्या करना है कि इस 4th वीडियो से पहले पीछे का जितने भी वीडियो है वो सब क्लास बाय क्लास करते आएंगे और इस क्लास को करेंगे तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और प्लस में हम आपको एक बात भी बताए हुए हैं कि कम से कम आप जब क्लास करेंगे तो जो पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस कमेंट को क्लास लेने से पहले हम डेली एक बार देख कर आएंगे कि हाँ हमारे पिछले क्लास में या अभी तक जितने भी क्लास लिए हैं उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम आपके लिए वो टॉपिक को उसके बारे में हम हर दिन 5 मिनट से 10 मिनट अगर कमेंट आएगा तो उसके ऊपर जरूर बात कर लेंगे, क्योंकि समझिए कि आपका ये ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। ठीक है, और प्लस में ये क्लासेस है यूट्यूब पे भी डाला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि सारे बच्चे को जीने लगेगा कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, देन तो वो लोग कमेंट कर लेंगे और कमेंट करने के बाद वो चीज़ें हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, एक ग्रामर के बेस पे पूरे लैंग्वेज तक पहुँचे थे, याद है ना? कहाँ तक पहुँचे थे? पूरे लैंग्वेज तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आज उसी लैंग्वेज के लिए, और आपको पता है ना कि कुछ भी हो सबसे उस समय बेस क्या होता है, साउंड। मान लीजिए कि गॉड का एक ऐसा स्वरूप बना हुआ है, यानी स्वरूप दिए हुए हम लोगों को, और प्लस में कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए ये वरदान है। कौन? ये साउंड, जो हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रोड्यूसिंग के बेसिस से ठीक है ना, इसके प्रोसीजर से हम लोग क्या करते हैं, अपने बातों को किसी अन्य के सामने रख लेते हैं। क्या शुरुआती में तो ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को जब ये जैसे आज ही हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें था जब ये होली सीन करके एक एजेज आता है। ठीक है, उस एजेज में ना पहली बार इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। उन लोगों को कुछ इतनी भाषा के बारे में जानकारी भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि साउंड के बाद हम आज इसी के बाद पे साउंड से हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज पहुँचेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज के बारे में आज जानेंगे कि आखिर ग्रामर जो आता है और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो साउंड आया, हम लोग किस लैंग्वेज को लेकर के पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर पढ़ रहे हैं। किससे लेकर पढ़ रहे हैं? जो प्रॉब्लम को आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले बताए थे कि यहाँ से अब
आपको तो सबसे पहले बता दें कि एक लैंग्वेज बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है। और किसी भी तरीके का ये इंस्ट्रक्शन ना देना है, मतलब सिर्फ बोल करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आज देखिए इसी लैंग्वेज को हम इसके टॉपिक के बेस पे आपको बता भी दिए हैं। इसके टॉपिक के अंदर क्या था, तो देखिए हम आपको ऑलरेडी इससे ठीक है ना, आपको ऑलरेडी आपका टॉपिक क्या बना हुआ है, लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद स्क्रिप्ट, आपका 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब इस तीनों हिस्से में आपको बता दें कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा टॉपिक क्या था, कि इसमें जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज का डिफिनेशन हम फर्स्ट क्लास में आपको बताया है, तो जिन्हें भी लग रहा है फिर भी हम एक बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक माध्यम होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने भावनाओं को, ठीक है ना, एहसासों को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्तियों के सामने इसी के माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं, जिससे वह समझता है और हम भी समझने का काम करते हैं। तो भाषा को समझा जाता है और भाषा के द्वारा क्या किया जाता है, अपने भावनाओं को, सारी चीज़ों को व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग, आइडियाज और इमोशंस टू अनदर पर्सन। हम दूसरे के सामने जब हम लोग क्या करते हैं, अपने भाषाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब लैंग्वेज कहलाता है। देखिए अब लैंग्वेज के बारे में तो हम बता दिए थे। देखिए लैंग्वेज का अन्य काम क्या होता है, देखिए सभी लैंग्वेज का ना कहीं लैंग्वेज का क्या होता है, स्क्रिप्ट के द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब ये सर स्क्रिप्ट क्या होता है, एक ये पॉइंट बनेगा, और आज अगला जो पॉइंट बनेगा हम लोग लैंग्वेज का टाइप्स पढ़ेंगे। और पता है किसके बेस पे, तो लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, पता है, ऑन द बेसिस, ठीक है, बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप हम लोग यह जानेंगे कि ये जो भाषा है ना, ठीक है, भाषा को अगर आप दर्शा रहे हैं तो उसको मेनली कितने भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज अब देखेंगे कि कितने भागों में हमें क्या करना है, इसे दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, अब इस पे पहले बात करें, हमारा टॉपिक यही था, ठीक है। देखिए अगर रिप्रेजेंट के बेसिस पे अगर हम भाषा को समझेंगे ना, मेरी बात को समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसे ना हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड मेनली 3 टाइप्स। लैंग्वेज को किया जा सकता है रिप्रेजेंट कितने तरीके से, 3 तरीके से, और प्रकार तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज का टाइप अलग अलग है, जिसमें किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रकार बहुत होगा, अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज, कई मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होगा। लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, प्रदर्शित करने के बेस पे लैंग्वेज को कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में मेनली। तो बोल सकते हैं लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड, भाषाओं को बांटा जा सकता है कितने, तो मेनली इन 3 वेज, मुख्यतः 3 भागों में। कितने भागों में लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड मेनली मतलब मुख्यतः, ठीक है, इन 3 वेज या 3 टाइप्स। वेजेज भी बोल सकते हैं और टाइप्स भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा। अब भैया सर आप लोग तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि ये क्या बोल रहे हैं आपको लैंग्वेज के बारे में, क्या कोई दिक्कत है लैंग्वेज के बारे में आपको कहिएगा सर ये कौन कौन सा लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कहिए क्या, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो अगर इसमें और पहले की बात किया जाए तो पहला में अगर हम लोग बात करते तो कौन आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है,
तो उसमें पहले स्पीकिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, बोल करके रिप्रेजेंट करना। इसमें जो बातें आएगा स्पोकन लैंग्वेज में, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पीकिंग कह सकते हैं या स्पोकन भी। इसमें क्या होगा, तो जब हम बातों को क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे किसके बेस पे, तो बोल करके, ठीक है, रिप्रेजेंट टू स्पीक, अर्थात जब हम लोग बोल कर क्या करेंगे, भाषा को दर्शाएंगे, क्या कहला जाएगा, स्पीक कहलाएगा, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज कह दे सकते हैं, ठीक है। याद हो, इसी लैंग्वेज को स्पोकन ना बोल करके आप एक और लैंग्वेज बोल सकते हो, ओरल लैंग्वेज बोल सकते हो, क्या कह सकते हो, लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है, ठीक है, इसे कौन सा लैंग्वेज बोला जाएगा, ओरल लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, इसे लैंग्वेज कौन सा, ओरल। ओरल का मतलब ही होता है मौखिक। अब मौखिक कब किया जाएगा, जब आप बोल करके दर्शाओगे, ठीक है। तो ओरल लैंग्वेज इसका मेनली नाम पड़ जाता है ओरल लैंग्वेज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जान गए ओरल लैंग्वेज को कैसे, तो जब बोला जाएगा तब दर्शाया जाएगा, तो बोल कर रिप्रेजेंट करना ओरल लैंग्वेज कहलाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप अपने भावनाओं को बिना किसी की सहायता से आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ओरल में ये होता है जैसे लोग क्या करें, तो लिसनिंग के प्रोसेस से सुन सकता है क्या, और वो स्पीकिंग के टोन से वो ओरल लैंग्वेज में बोला जा सकता है। क्लियर है। दूसरा अगर रिप्रेजेंट का बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं, पता है क्या, रिटेन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, रिटेन लैंग्वेज। पता है रिटेन लैंग्वेज क्या बताता है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बोल सकते हैं रिप्रेजेंट टू राइट, ठीक है। लिख करके हम क्या कर सकते हैं, लिखने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट टू राइट, ठीक है। क्लियर। अब आप कह सकते हो कि ये कौन लैंग्वेज हो गया, तो रिटेन लैंग्वेज। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, ये चीज़ें तो हम लिखेंगे नहीं, फिर भी हम यहाँ पर चलिए एक बात बता देते हैं। अब बताइए, कोई भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लैंग्वेज तो समझ रहे हैं, लैंग्वेज के लिए क्या आता है, आपको बताए थे लैंग्वेज के लिए क्या आता है, तो ग्रामर आता है ना, जो कि हमारा पिछले क्लास का टॉपिक था। ग्रामर के बेस पे हम पूरी तरीके से पूरा इंग्लिश को एक ही बार में समझा दिए थे। और जो पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे, तो आप जानते हैं अध्याय को समझना, यानी किसी भी लेसन को समझ लेना और उसके बारे में अध्ययन करना, बहुत सारे पॉइंट आते रहते हैं, तो आपको वो समझना है, ठीक है। देखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए रिटेन लैंग्वेज में सबसे पहले आपको क्या पता है, तो इसमें मेनली देखा जाता है कौन सा रूल, तो वही ग्रामर रूल। कौन सा रूल, ग्रामर का। आप रिटेन लैंग्वेज में ग्रामर को यदि रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका लिखा हुआ गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, लिखा हुआ। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब रिटेन लैंग्वेज में इसके लिए मेनली ग्रामर एंड ग्रामर रूल्स आता है, ठीक है। और तब इसके बेस पे लैंग्वेज को क्या किया जाता है, तो अरेंज किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। इसी के द्वारा हम ग्रामर के हर एक नियम को समझते हैं। और पता है एक तीसरा जो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, उसमें ना हैंड राइजिंग बेस पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओरल लैंग्वेज में ऑलरेडी बोले हैं कि बोलकर रिप्रेजेंट करना, इसमें साउंड वर्क करेगा मेनली। ओरल लैंग्वेज में मेनली कौन काम करेगा, साउंड। लेकिन इसमें पता है क्या काम करेगा, रिटेन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट जिस साउंड के लिए आया हुआ है, जैसे लैंग्वेज है ना, तो स्क्रिप्ट आता है ना, स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका देता है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, तो वही सिंबल आएगा, वो लेटर आएगा। कौन आएगा, लेटर आ जाए, या लेटर से वर्ड बन जाता है, पूरे ग्रामेटिकली जो प्रोसेस बताए थे वो सारा चीज़ कौन लैंग्वेज में आएगा, रिटेन लैंग्वेज में। अब लास्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइनिंग लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, या इसी को हम बोल सकते हैं कौन सा लैंग्वेज, साइन के अलावे आप बोल सकते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। और सिम्बॉलिक बोल दिए, या उसी बात को हम कह सकते हैं, नाम अलग अलग दे रहे हैं, इंडिकेटिंग लैंग्वेज। आप बोलोगे सर इतना नाम, सबका मतलब होता है कि इशाराओं में इंडिकेशन करके दर्शा देना। अगर कोई लैंग्वेज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये कौन सा लैंग्वेज कहेंगे, सिम्बॉलिक या साइन लैंग्वेज, ठीक है। और यह लैंग्वेज का काम क्या होता है, तो इसे कैसे दर्शाया जाएगा, तो बोल सकते हैं कि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, रिप्रेजेंट टू इंडिकेट, ठीक है। अगर इशारा में
अगर हम इंडिकेट करके दर्शाते हैं तो हम समझ जाएंगे क्या। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई आ रहा हो तो पहले ही इशारा आँख से कर देगा, मतलब चले जा, ऐसे बोलता है ना। या कोई आंखें चला दिया, ठीक है, या कुछ और कर दिया, इशारा अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या कहता है, इशारा करने के बाद आप समझ रहे हो, इशारा करने के बाद कितना लोग गाली बात मार मार जूता सब खा जाता है इशारा के बेसिस पे। देखे हो कि नहीं देखे हो। शायद से नॉर्मली एक मेला घूमने जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जा करके किसी को गलत इशारा कर दिया, कोई भी अलग वे, तो क्या है वो लैंग्वेज का ही फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है, लैंग्वेज। एक भाषाई को तो बताया, बोला तो कुछ नहीं। या आप कितना सारा इंस्टाग्राम में वीडियो देखते हैं, कुछ और बोल कुछ और देता है, अपने आप में क्या कर देता है, तो वो क्या कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता है, बताया है तो अंधरा है तो कुछ है, ऐसा कर देता है ना। उससे लगता है क्या कि वो क्या है कि वो बोलने लायक नहीं है, वो देखने लायक नहीं है, तो उसका सपोर्ट करता है। लेकिन असल में वो क्या रहता है, झूठा नाटक करते रहता है कि नहीं। तो ये चीज़ें आता है कहाँ पे, तो ये सिम्बॉलिक में। कौन सा लैंग्वेज में। अब समझ गए होंगे कि सर ने बताया था कि मेनली कितने टाइप से लैंग्वेजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 3 तरीकों से। देखिएगा सच बात है कि नहीं। आप देखिए मिला लीजिए, जैसे आपसे बात हो रही है तो हम एक भाषा के रूप में हम क्या कोशिश कर रहे हैं समझाने का, हिंदी से इंग्लिश समझाने का कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं कि आपको बोल करके समझा रहे हैं, ओरल लैंग्वेज, मौखिकता के वे में। आपको हम किसी चीज़ को लेकर के तो पढ़ करके नहीं सुना रहे हैं, ठीक है। आपको हम हर एक चीज़ को समझाने का कोशिश कर रहे हैं और वो ओरल वे में, मौखिक वे में समझा रहे हैं ना। दूसरा बोले रिटेल लैंग्वेज। रिटेल लैंग्वेज में ये जितने भी चीज़ लिख रहे हैं आप लोग क्या करोगे, इसे कॉपी करोगे, कॉपी राइट करोगे ना। आप इसे लिखोगे, लिखने के बाद नोटबुक में नोट डाउन करोगे। उसके बाद क्या होगा कि आप इसे कहोगे सर ये अब हमें तो याद रहेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि इससे पहले हम क्लास लिए थे, याद है उसमें क्या बताए थे कि अगर सिर्फ भाषाएं सिर्फ ओरल लैंग्वेज भी रहता ना तो आज प्रमाण नहीं रहता, आदमी का मर जाने के बाद उसका कोई। लेकिन आज देख रहे हो कि कहते हैं कि ठाक बजा के हमारा ये सामान है, आते कि नहीं। जैसे मान लो कि क्या कहते हैं कि ज़मीन का कागज़ देखते हो ना, लोग क्या कहता है कि मेरा संपत्ति है। रीज़न क्या है, लिखित प्रमाण है, सिग्नेचर है, हर चीज़ है ना। आज तो इतना जानते होगे कि लोग क्या करता है, जिंदा रहता है लेकिन क्या बना लेता है, डेथ सर्टिफिकेट, और इंश्योरेंस कराया हुआ रहता है, उसे पैसा उठा लेता है, सही है ना। तो ये आजकल प्रामाणिकता देखा जाता है और एविडेंस के बेसिस पे, या एविडेंस के बेसिस पे लोग कागज़ बना देते हैं और लोग उसका यूज़ कर लेते हैं, उसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे तरीक़ाएँ हैं पैसा उठाने का। लोग जिंदे में मरा हुआ साबित कर देता है, लेकिन उसका लाइफ तो चौपट हो जाएगा एक बार मर गया तो। हाँ, सोच रहा है कि 10-20 हज़ार लाख 2 लाख 10 लाख पहले करके अपना ज़िंदगी सलट ले। तो ये 3 तरीके से लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अरे तीनों में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो, सच में बताना, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है। अगला इंसान सबको क्या है, बेचारे वीडियो देखेंगे। अगर देखिए हम तो एक ही बात बता रहे हैं कि जिन्हें भी अगर पढ़ना है तो हमारे साथ 60 डेज बन करके रहे, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ बने रहे और पढ़ते रहे, और हर दिन वीडियो पे एक एक वीडियो पे कमेंट करते चले जाए। और तब देखिए किस तरीके से उसे उन्हें इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो उस पर नंबर भी दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक इसी पे कहानी सुना देते हैं। एक सर थे, ठीक है, तो वो कहा करते थे कि 24 आवर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम जब भी हमारे पास मैसेज करो, कॉल करो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्वर एंड डाउट सॉल्वर रहेंगे, बने रहेंगे। तो क्या हुआ था कि उनका शादी हो गया था, किनका, उन सर का, ठीक है। रात में क्या हुआ कि जब उनका मैरिड यानी कि जब उस मैरिड लाइफ जी रहे थे तो एक लड़का उनके 11:30 के 12 बजे करीब में उनको कॉल कर दिया, ठीक है। अब उनकी वाइफ से हो गया उनका झंझट। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ना होना पड़ता है अगर बीवी के सामने, वाइफ के सामने, तो एक शिक्षा को होना पड़ता है कि वो टाइम ही नहीं दे पाते अपने घर पे, ठीक है। अब वो रात में क्या हुआ कि 11 बजे 11:30 में एक सर यानी एक स्टूडेंट ने कॉल कर दिया। अब हुआ क्या, उनकी पत्नी से उनका हो गया झगड़ा। अब देखो इतना, वो एक दिन नहीं लगा, कंटिन्यू एक दिन होता चल जाता, 2 दिन होता चल जाता, लगातार ऐसे ही चल रहा था। तो हुआ क्या, उनकी पत्नी ने उनसे क्या कर ली, ब्रेकअप कर ली। ब्रेकअप क्या, तलाक तक लेने तक नौबत आ गया। तो इसी समय से उन्होंने अब उसके बाद क्या लगाया, नहीं अब जब भी बात होगा तो ये क्या करना है हमें कि आप एक लिमिटेड टाइम तक आप हमें कॉल करोगे, उसके बाद करोगे तो फिर हम रिस्पांस नहीं देंगे। बट हम अभी अनमैरिड है, इसके लिए कोई ये करने की बात नहीं है। आपको इस पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप कभी भी आप पूछ सकते हैं। और प्लस में एक और बात,
हाँ, मेरा क्लास सेशन चलता है, ऑफलाइन के बाद हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन के साथ ही हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो याद रखिएगा कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा क्लास चलता है। ठीक है, एक नवोदय का क्लास चलता है 12 से 1। ठीक है, उस समय नहीं, बाकी बात आप शाम के 3 बजे से लेकर के और ये क्लास लेते हैं 7 बजे तक हम क्लास में इंगेज रहते हैं। तो हम अपना पूरा इंगेज का टाइम बता दिए। बाकी बात आप किसी टाइम आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, या आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, चैनल बना हुआ है, उस चैनल पे ये सारे टॉपिक को आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद और जो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। प्लस में एक और बात, जो दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, देखिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछ लेते हैं, क्या आप लोग भी इस समय पे कमेंट आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा ओरल लैंग्वेज क्या होता है, तो आप क्या का जवाब दोगे? आप बोलोगे सर उसे क्या करके रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्या लिखा हुआ है? बोलकर, है ना। अगर बोला जाएगा कि रिटेन लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिख कर, क्या करके, याद है ना। चलिए, तीसरा बोला गया इसी साइन लैंग्वेज को, यानी इशारा से रिप्रेजेंट करने वाले को क्या किया जाएगा? इशाराओं में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको कौन कौन नाम से जानेंगे? सिंबॉलिक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एंड इंडिकेटिंग लैंग्वेज, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। सबका अर्थ एक ही देने का। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आप शब्द को समझ गए तो आप उसमें आप जोड़ सकते हैं। और आपको हम ज्ञान का एक अलग परिभाषा दी है, नॉलेज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को, अगर किसी पॉइंट को आप गॉट इट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसे अपने लैंग्वेज में तोड़ लेना है। असल ज्ञान वही होता है। आज आप टीचर के पास क्यों आते हैं? क्योंकि आपको उसी शब्दों को, किताबी भाषाओं को आपको अपने शब्दों में बता पाते हैं। तभी तो आप एक शिक्षक के पास जाते हैं, और शिक्षक के पास जाने के बाद समझने की कोशिश करते हैं। और टीचर का काम क्या होता है कि आपको वह तरीका अप्लाई किया जाए जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्या यही सब बात है ना। चलिए, अब तो आप टाइप्स पढ़ लिए लैंग्वेज का कि रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जाएगा। और देखिए ग्रामर के लिए कौन आया? रिटेन लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्ट है, तो इसमें कई सारा चीज़ है। जैसे आप एक कल उस दिन पढ़े थे कि साइन लैंग्वेज, आप कभी कभी पंचुएशन के बारे में हम आपको बताए थे, कल बताया थे ना। पंचुएशंस का ऐसे तो सिंबॉलिक में हम हैंड की, यानी अपने हाथों का इशारा करते हैं, या बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसमें? नहीं, साइन लैंग्वेज में। आप बॉडी लैंग्वेज यूज ना करोगे, इसमें तो आपका ग्रामर काम नहीं करेगा। ठीक है ना, आप इशारा करोगे, तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज अलग हो गया। लेकिन रिटेन लैंग्वेज के लिए करना आएगा, हमेशा ग्रामर रूल्स आएगा। कौन आएगा जी? ग्रामर। क्लियर है। अब आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। क्या बोले? स्क्रिप्ट। आप समझ रहे हैं कि हम लोग कौन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी? इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट होता है, तो सबसे पहले था स्क्रिप्ट का आपका डिफिनेशन बता देते हैं। आपको क्या बोले हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा, ये साउंड के ना, साउंड को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आता है। किसके लिए आता है? इट कम्स टू गिव, ठीक है, अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ साउंड, या टू अ साउंड, टू साउंड, यानी साउंड को क्या करता है, तो ये क्या करता है पता है? ये सिम्बल्स देने का काम करेगा, कि इसके द्वारा क्या होगा कि किसी लैंग्वेज को लिखा जाएगा। स्क्रिप्ट के द्वारा लैंग्वेज लिखा जाता है ना, तो स्क्रिप्ट में क्या आएगा? सिर्फ सिम्बल्स आएगा। और इस सिम्बल्स को ग्रामर के बेस पे हम बता दें ना, कनेक्टिविटी। ग्रामर्स के कितने पार्ट है आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी ऑनलाइन में है इस समय में, जो भी होंगे, ग्रामर के कितने पार्ट है और कौन से पार्ट है और कौन से पार्ट में क्या क्या बताने वाले हैं, और जिसके आधार पर पूरा लैंग्वेज हमारा क्लोज हो जाएगा। उसका पार्ट बना था या टाइप्स बना था? हम लोग ग्रामर का पार्ट्स बनाए थे या टाइप बनाए थे? पार्ट्स बनाए थे, टाइप नहीं बनाए थे। क्या बनाए थे? पार्ट्स बनाए थे। ठीक है, देखिए तो साउंड के लिए जो आएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं, ये कह सकते हैं, द वे ऑफ राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। ये तो हो गया कि अगर किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो माध्यम मिलता है, ठीक है ना, अब माध्यम किसके रूप में? तो माध्यम मिलेगा सिंबल के रूप में। किसके रूप में मिलेगा? सिंबल या साइन के रूप में। आप पढ़े हुए हैं सिंबल और साइन, और इसी में आप पढ़ते हैं क्या? इसी के अंदर स्क्रिप्ट के बेस पे ही आता है। आप जानते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में क्या आता है?
अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के अंदर ही ना लोअर केस, अपर केस, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर के बारे में होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है ना, तो इसमें यही चीज़ आते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट के अंदर हम स्क्रिप्ट के अंदर पढ़ेंगे, और आप जान रहे हैं, पता है क्या, पूछिए। अच्छा, स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत है ना? क्या बोले हैं कि किसी भी भाषा को, ठीक है ना, लिखने के माध्यम को क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्लियर है? और इस स्क्रिप्ट को कहने के बाद हम आपको बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट होता है, कौन होता है? रोमन। क्या होता है? रोमन होता है, ठीक है ना। और इस रोमन के द्वारा इसमें जो भी लेटर्स बनाया गया है उस लेटर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट क्यों आता है, स्क्रिप्ट की बेस पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो स्क्रिप्ट हमें सबसे पहले इंडिकेट करेगा अल्फ़ाबेट की तरफ। अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं कौन कौन अल्फ़ाबेट होता है तो अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन सा लेटर आता है? तो 26 लेटर आते हैं ना। तो चलिए स्क्रिप्ट में हम अल्फ़ाबेट को ही खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है।